प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम संस्कृत की व्याकरण के अंतर्गत 10वीं कक्षा में आने वाले उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान है और ये 3 नंबर का आपके पेपर में आएगा, जो आपको आसानी से अगर आप इसको समझोगे तो आप इसको आसानी से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हो। आइए देखते हैं। उच्चारण स्थान कंठ। अगर आप इसका सूत्र याद करना चाहें तो सूत्र भी याद कर सकते हैं। सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात अ कु से क वर्ग जिसमें क ख ग घ अंग और विसर्ग विसर्जनीय नाम विसर्ग, ये इसमें इसके अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। यानी कि कंठ में अ क ख ग घ अंग और विसर्ग उच्चारण स्थान इनका कंठ होता है। आपके सामने परीक्षा में वर्ण आ जाएगा, जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप उसका उत्तर लिख दोगे कंठ है, कंठ। इसी प्रकार अगला है तालु। तालु तालु का संस्कृत सूत्र है इचु येषाणाम तालु, अर्थात ई च से चू से च वर्ग च छ ज झ य और य और श से शलगम अर्थात तालव्य श 21 वाला से, ये आपके तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। अगला हम देखते हैं मूर्धा। मूर्धा जिसका सूत्र है ऋटुरषाणाम मूर्धा, अर्थात री टू से ट वर्ग ट ठ ड ढ अण और र तथा श षटकोण वाला, ये आपके मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखेंगे दंत। दंत का सूत्र है लृतुलसा नाम दंतः। लृ अर्थात लृ तू से त वर्ग त थ द ध न और ल तथा स, ये इसके सूत्र में अगर आपको सूत्र याद हो जाएगा तो सूत्र से ही आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो अगर संभव हो तो इसका सूत्र याद कर लें। लृ त थ द ध न ल और स दंत्य सकार होता है स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। अगला देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ का संस्कृत सूत्र है उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ। उ में जिसमें उ छोटा उ और बड़ा उ, पवर्ग में प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नेक्स्ट देखते हैं नासिका। नासिका में होता है वर्णों का अंतिम अक्षर, वर्ग का अंतिम अक्षर, जैसे क वर्ग का अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। देखिए आपकी परीक्षा में अगर या तो नासिका होगा या फिर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इनमें से कोई एक होगा। अगर 5वां वर्ण आता है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन आया हुआ है। जैसे मैं है तो मैं के लिए या तो नासिका आएगा या ओष्ठ आएगा उच्चारण स्थान में, दोनों एक नहीं आएंगे। तो इसमें से कोई एक आएगा, वो आपको छांटना होगा कि हाँ भाई ये आया है पेपर में ओष्ठ आया है, मैं का उच्चारण स्थान ओष्ठ है।
तो ओष्ठ इसमें आया है, वहाँ पे नासिका नहीं होगा, तो आपको ओष्ठ करना पड़ेगा। अगर ओष्ठ नहीं है, नासिका है, तो नासिका करना पड़ेगा, नासिका नहीं है तो ओष्ठ है। इसी प्रकार से अंग य अण न, इसी प्रकार से ये आपको देखने पड़ेंगे, इनका उच्चारण सा देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठ तालु, कंठ तालु, इसका सूत्र है ए दो तो कंठ तालु है, ए दई तो कंठ तालु, ए ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अगला है कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ यह कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। और वकारस्य दंतोष्ठम, दंत ओष्ठ, वकार का केवल वह है जिसका उच्चारण स्थान वह, जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा और आप इसमें जितने भी अंक का ये प्रश्न है, उम्मीद है उतने अंक आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। धन्यवाद।